Hello everyone, this is CS Manisha Sharma. I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज हम IBC दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज कंपोजिशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हो गया आपका, हम शॉर्ट में इसको COC बोलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कंपोजिशन हो गया, मान लीजिए कि आपका जो कंपनी में है बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, लाइक FC हो गया, फिनेंशियल क्रेडिटर हो गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, वर्कमैन का ड्यू हो गया, जो वर्कमैन है उनका ड्यू हो गया, एम्प्लॉयज का ड्यू हो गया। तो क्या ये सब सारे टाइप के क्रेडिटर्स है वो पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ COC में आएंगे या नहीं आएंगे, या नहीं आएंगे तो कौन कौन से क्रेडिटर्स है जो COC का पार्ट बनते हैं, वो सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे IBC जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, वो कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे CS हो, CA हो, CMA हो या LLB स्टूडेंट हो। सारे स्टूडेंट सब सारे सिलेबस में IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है। तो ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कैसे कंपोजिशन किया जाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। तो सबसे पहले हम देखें कि जब CIRP दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है कंपनी का, तो उस टाइम इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है IRP, वो क्या करता है, पब्लिक नोटिस देता है। पब्लिक नोटिस देने के बाद वो क्लेम इनवाइट करता है कि जो भी क्रेडिटर्स है वो अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। क्लेम सबमिट होने के बाद क्या करता है, जो IRP क्लेम को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है एंड फिर उसको NCLT को सबमिट करता है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन COC बनाता है एंड जो है वेरीफाई करके फिर उसको सबमिट करता है NCLT को। तो अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन से, जैसे बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, बहुत सारे FC जो होते हैं वो अपना क्लाइम देते हैं, OC देते हैं, वर्कमैन देते हैं, एम्प्लॉयज देते हैं। तो कौन कौन से क्रेडिटर्स को COC में जो है वो कंपोजिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो COC जो है, COC में ओनली FC रहते हैं, दैट इज अ फिनेंशियल क्रेडिटर। अगर कोई फिनेंशियल क्रेडिटर है कंपनी में, तो अगर COC जब बनेगा तो COC में खाली कंपोजिशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में ओनली FC रहेगा। इन केस अगर कोई FC है ही नहीं कंपनी में, या अगर कोई FC है लेकिन वो अगर रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो COC बनेगा वो बनेगा आपका OC +1। OC जो होगा ना वो 18 पर OC जिनका हाईएस्ट वैल्यू है डेप्ट में, जिनका हाईएस्ट डेप्ट अमाउंट है 18 इन नंबर, वो OC। या फिर अगर 18 नंबर से कम ही लोगों ने अगर क्लेम दिया है, कम लोग ही है, मान लीजिए 10 OC है, तो वो सारे 10 के 10 इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। तो ये 3 जन मिलके जो है वो आपका क्या बनाएंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो इस तरीके से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनता है। अभी हम इसका एक चार्ट देखते हैं। ये देखिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, वेयर द फिनेंशियल क्रेडिटर एग्जिस्ट, अगर फिनेंशियल क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेल कंप्राइज ऑफ ऑल द फिनेंशियल क्रेडिटर ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ पे फिनेंशियल क्रेडिटर में आपका बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों क्रेडिटर्स आएंगे। द रेजोल्यूशन प्रोफेसर शेल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ COC, वो मीटिंग फिर मीटिंग बुलाएगा उनका COC का। वेयर द कॉर्पोरेट डज नॉट हैव द फिनेंशियल, अगर फिनेंशियल एसेट्स नहीं, फिनेंशियल क्रेडिटर नहीं है अगर CD का, और फिनेंशियल क्रेडिटर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर ऑल द फिनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी है वो सारे रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में क्या होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंप्राइजेस ऑफ 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है जिसका जो डेप्ट अमाउंट 18 नंबर है, नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिसका हाईएस्ट आपका क्लेम अमाउंट है, वो वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, वेयर द नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर लेस देन 18। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का नंबर 18 से कम है तो वो सारे जो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू, वो सारे के सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का जो है वो कंपोजिशन होता है। अगर FC आपका नहीं है,
FC है तो FC रहेंगे, FC नहीं है तो इन केस ऑफ FC आपका OC, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपका वर्कमैन। यहाँ पे FC जो है बहुत आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही कमिटी के पार्ट रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि कैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो हमने देखा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर्स है वो बनेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मीटिंग कंडक्ट की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, वोटिंग का क्या प्रोसेस होता है, नोटिस कैसे दिया जाता है, नोटिस के क्या क्या प्रोविजंस है। तो इस सब चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, होप यू लाइक इट।